हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 9 का संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या और उसका दशमलव प्रसार, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन, वास्तविक संख्याएं और उसका दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्या में बता दो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं अब ये इसका कोई आदि अंत नहीं होता है वास्तविक संख्याओं का। इसमें सारी संख्याएं आती हैं। अगर नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या, नेचुरल नंबर भी वास्तविक संख्या है, इंटीजर्स भी वास्तविक संख्याएं हैं, होल नंबर भी वास्तविक संख्याएं हैं, दशमलव वाली संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं हैं। इस तरह से जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो चाहे किसी भी रूप में लिखी जा सकती, जो लिखी जाती है वो सारी वास्तविक संख्याओं के अंदर आती है, केवल जो है इर्रेशनल नंबर को छोड़ करके। शांत अब इसमें आते हैं हम। तो हम थोड़ा सा बता दिया आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी दशमलव वाली संख्याएं, भिन्न वाली संख्याएं, ये सभी जो है वास्तविक संख्याओं के अंदर ही आती हैं। अब जो हम परिमेय संख्या पढ़े हैं, ये परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p अपन q के फॉर्म में लिखते हैं, और p और q जो दोनों पूर्णांक हो तथा q जो है शून्य के बराबर न हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो p अपन q के फॉर्म में जितनी भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं वो सारी जो है परिमेय संख्याएं ही होती हैं। अब हम परिमेय संख्याओं को थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं कि परिमेय संख्याएं p अपन q के फॉर्म में कितनी प्रकार की संख्याएं लिखी जा सकती हैं। एक आता है शांत दशमलव। शांत दशमलव हम किसको कहते हैं? जैसे कि अगर हम 7 में 8 से भाग देते हैं तो वो पहली बार 0 के बाद, चूंकि ये 7 8 से छोटा है तो हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। तो दशमलव के 3 अंक के बाद में ये संख्याएं पूरी तरह से कट जाएंगी, और कटने का मतलब ये है कि जब शेष शून्य हो जाए उसके बाद अगर कुछ भी संख्याएं ना बचे तो इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं शांत दशमलव। मतलब एक अंक के दशमलव के 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, इसी तरह से कहीं ना कहीं जाके और जब संख्याएं पूरी तरह से उनका शेषफल शून्य हो जाए तो इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं शांत दशमलव। इसमें हमको ये बात याद रखना है कि हम भाग तब तक देते रहेंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए, और जैसे ही शेषफल शून्य हो जाता है तो आपका जो शेषफल में जितने भी अंक हैं वो जो है इसका परिणाम हुआ, और इस प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं शांत दशमलव। जैसे हम 7 में 8 से भागने के देखे 0.875 आया, उसी तरह से 1/2 में अगर हम भाग दे के देखते हैं तो 0.5 और उसके बाद शून्य आ गया। मतलब जो से ये तो हम क्वाड्रेंट में 0 लिखे हैं, लेकिन शेषफल में भी शून्य आ जाएगा। इस तरह से अगर किसी भिन्न में भाज्य में भाजक से अगर हम भाग देते हैं और उसमें जो शेषफल शून्य आ जाता है तो इस प्रकार की संख्याएं जो है, इस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम शांत दशमलव कहते हैं। उसके बाद एक प्रकार का और आता है कि अनावसानी आवर्ती दशमलव। इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं? देखते हैं कि अगर एक में हम 7 से भाग देते हैं तो ये 1 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 7 बार आएगा, 7 बार जाएगा, फिर 1 4 2 8 5 7। इसका मतलब हम थोड़ा सा ध्यान से इसको देखते हैं। 1 4 2 8 5 7, उसके बाद फिर 1 4 2 8 5 7, मतलब 1 4 2 8 5 7, उसके बाद फिर वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है। मतलब 1 4 2 8 5 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। ये संख्या अब जितनी बार भी भाग देंगे ये बार बार यही चीज दोहराई जाएंगी। तो इस प्रकार के आवर्ती, इस प्रकार के दशमलव को हम कहते हैं अनअवसानी आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, इसमें शून्य नहीं आएगा। पहली बात तो ये कि अगर शेषफल इसमें शून्य नहीं आएगा, और ऐसी जो दशमलव के बाद जो अंक आएंगे उनकी कुछ अंकों के बाद पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो 1 अंक के बाद हो या 2 अंक के बाद हो या 3 अंक के बाद हो। इसमें हम देखते हैं कितने अंक के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 अंक के बाद पुनरावृत्ति हो रही है।
और किन संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है? 1 की, 4 की, 2 की, 8 की, 5 की, 7 की। अतः इसके ऊपर हम बार लगा के फिर आगे की संख्याओं को छोड़ देंगे। इस बार का मतलब है कि ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं बार बार। तो ये हुई आपका अनावसानी आवर्ती दशमलव। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 में लेके चलता हूँ। एक्सरसाइज 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ईच हैज। कह रहा है कि कुछ संख्याएं दी हुई हैं जो p/q के फॉर्म में लिखी हुई हैं और उनको हम डेसिमल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करना है, मतलब भाग देखिए और दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करनी है और ये भी बतानी है कि वो किस प्रकार के डेसिमल एक्सप्रेशन है, किस प्रकार की दशमलव संख्याएं हैं। तो हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का ही पहला फर्स्ट पार्ट ये है कि 36/100 दिया है। तो अगर 36 में 100 से भाग लेके देखेंगे तो इधर जो 1 के बाद 2 शून्य है तो 0.36। इस संख्या में अगर हम दाहिने से बाएं की तरफ दशमलव को अगर हम प्रतिस्थापित करें तो ये दशमलव 3 से पहले लग जाएगा। इसका मतलब अगर 36 में 100 से हम भाग देते हैं तो 0.36 आंसर आएगा। मतलब क्या है कि अब ये संख्या यहीं पे भाग देना बंद हो जाएगा क्योंकि शेषफल वहां पे शून्य हो जाएगा। तो मैं बताया हूं कि शेषफल शून्य हो जाने के बाद इसका मतलब अगर कुछ अंकों के बाद जो है दशमलव प्रसार में वहीं दशमलव प्रसार का इंड हो जाता है, इसका मतलब शेषफल शून्य हो जाता है। मतलब इस प्रकार का ये दशमलव है। तो इस प्रकार के हम दशमलव को क्या कहते हैं? शांत दशमलव। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन और है, एक संख्या दी गई है 1/11। अब भाग देखिए इसका दशमलव निरूपण भी करना है और ये भी बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव है। आइए हम देखते हैं कि कैसे भाग देते हैं। पहले हम 1 लिखेंगे, 1 में 11 से भाग देंगे। क्योंकि 1 छोटा है 11 से तो हम दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। अभी भी ये 11 से छोटा है तो एक शून्य बढ़ाएंगे, अब ये 100 हो गया। तो 100 में 11 से भाग देंगे, कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम। 9 9 जा 99, 99 हो गया। 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। उसके बाद अभी भी दशमलव चूंकि पहले से लगा चुके हैं तो ये 1 है, इसके आगे 1 शून्य बढ़ जाएगा, मतलब 10 हो गया। अभी भी ये 11 से छोटा है, 1 शून्य बढ़ा देंगे, अब ये हो जाएगा 100। अब 100 होने के बाद 9 टाइम लेके जाएंगे, 99 हुआ, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 1 आएगा। अब इस तरह से ये कटेगा नहीं, बार बार यही 0909 की रिपीटिशन होती रहेगी, 090 का पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इस तरह से मैं बताया हूं कि जब दशमलव निरूपण में एक कुछ अंकों की, 1 अंक की या 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो उस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम कहते हैं अनावसानी आवर्ती दशमलव। तो हम देख रहे हैं कि 090909 की आवृत्ति पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम दशमलव के बाद 09 के ऊपर हम बार लगा देंगे, इसका मतलब। और ये किस प्रकार का दशमलव है? अनावसानी आवर्ती दशमलव। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स आपको जो बाकी क्वेश्चन है उनको आपको होमवर्क के रूप में करके मुझको दिखाना है, अपनी कॉपी पर लिख के व्हाट्सएप पे भेज के आप दिखाएंगे। उसी तरह अब मैं आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है कि अगर इसी प्रकार की कोई संख्या दी गई है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब अनावसानी आवर्ती दशमलव, तो उसको हम p/q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ देता हूं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ p/q where p and q are the integer and q not equals to 0। मतलब कह रहा है कि आपको जो संख्या दी गई है उसको p/q के फॉर्म में लिखना है। तो हम मानते हैं कि जो है 0.6 बार जो है x के रूप में है, तो माना x बराबर 0.6 बार। अब चूंकि जिसके ऊपर बार लग जाता है उसको अगर हम बार हटाते हैं तो उन संख्याओं को बार बार रिपीट करते जाते हैं। तो लिख लेते हैं कि x बराबर 0.666, 3 बार 6 लिख के और डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं और मानते हैं कि ये समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद चूंकि 1 अंक की ही पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम बाएं और दाएं दोनों तरफ जो है 10 से गुणा कर देते हैं। देखते हैं क्या होता है।
अगर 10 से गुणा करते हैं तो 10x बराबर 6.666। यहाँ भी 3 बार ही लिखेंगे, चाहे तो हम जितनी बार भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ 3 बार है तो यहाँ भी 3 बार लिखेंगे। उसके बाद जो अगला आपका स्टेप है वो ये है कि इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो बाएं साइड में देख लीजिए 10 में से 10x में से x घटाओगे 9x मिलेगा। उसी तरह से इसमें थोड़ा सा हम इधर करके आपको दिखा देते हैं कि अगर दाहिने साइड में घटाएंगे तो इस प्रकार होगा 6.666 और 0.666। तो आप देख सकते हैं कि ये डॉट डॉट है, तो इसका मतलब नहीं, मतलब आगे भी घटाओगे तो शून्य ही आएगा। अब इसमें से घटाओगे शून्य, इसमें से घटाओगे शून्य, 6 में से 6 गया शून्य, उसके बाद 6 में से शून्य गया 6, मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है घटाएंगे 6। हम 6 लिख दिए हैं। 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9 मतलब 2/3। तो मतलब ये पंक्ति के फॉर्म में आ गया। यही स्टूडेंट्स आपका 0.6 बार का ये पंक्ति के फॉर्म में निरूपण है। थैंक यू।